नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। हम जो है प्लांट्स के पार्ट को देखेंगे, ठीक है, और एनिमल के प्रोडक्ट को देखेंगे, मतलब वो चीज़ देखेंगे जो कि हमको फूड एज अ फूड यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ऐसे कौन से पार्ट हैं प्लांट्स के जो हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, और कौन से प्रोडक्ट हैं एनिमल्स के द्वारा जो हमें मिलते हैं उन्हें हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, मतलब उन्हें हम खाने के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम क्या देखने वाले हैं, और हम देखेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट, ठीक है। ये तो हमारी बात हुई कि हम क्या खाते हैं प्लांट्स के पार्ट, और क्या एनिमल प्रोडक्ट है जो हम खाते हैं। और हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि क्या एनिमल्स क्या खाते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। हम और क्या देख चुके थे, हमने और क्या देख लिया था, हमने और देख लिया था कि फूड की वैरायटी को देखा था हमने, ठीक है। फूड की वैरायटी को देखा हमने, इंग्रेडिएंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इसके मतलब को समझा था, ठीक है। फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल जो हमारा टॉपिक था उसे हमने पढ़ा, फूड मटेरियल को देखा था हमने, फूड मटेरियल्स देखा था। और उसमें हमने सोर्स, जो सोर्स के मतलब को भी हमने, व्हाट इज़ सोर्सेज क्या होता है, ठीक है, उसको भी हमने देखा था, ठीक है। तो सोर्स क्या होता है, जहाँ से कि एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स जहाँ से हमको मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, ठीक है। तो हम देखते हैं, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, ठीक है। प्लांट्स क्या है, हमारे सोर्स हैं, ठीक है। हमारे फूड का क्या है, सोर्स है प्लांट। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट आर दिस, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हमारा सोर्स है, ठीक है। ऐसे कौन से वो पार्ट्स हैं प्लांट के जिन्हें कि हम यूज़ करते हैं एज अ फूड, ठीक है। वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। बताइए विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर दिस, ठीक है। तो वो कौन से पार्ट हैं प्लांट्स के जिन्हें हम एज अ फूड, ठीक है, यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी ईट मेनली लीफ वेजिटेबल्स, हम अधिकतर क्या खाते हैं, लीफ मतलब क्या होता है, पत्ते, ठीक है। लीफ मतलब पत्ते, तो हम कौन सी वेजिटेबल खाते हैं, हम पत्ते वाले वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है, अधिकतर देखने को मिलेगी। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम क्या खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं किसी प्लांट्स के, ठीक है। सम टाइम्स रूट्स, ठीक है, हम रूट्स भी खाने को मिलेगी आपको, हम कभी कभी रूट्स को भी खाते हैं, ठीक है। सम टाइम स्टीम्स, हम स्टीम को भी खाते हैं, किसी किसी जो प्लांट है उसके हम तने को भी खाते हैं, स्टीम जो रहती है, जैसे कि आप यहाँ को स्टीम को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लीफ को देख सकते हैं, ये रूट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम हमारे खाने में यूज़ होती हैं। इवन फ्लावर्स, हम फ्लावर्स को भी खाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़, ये जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, चाहे वो क्या हुआ, चाहे वो फ्रूट हुआ, चाहे वो क्या रूट हुआ, चाहे वो स्टीम हुई, चाहे वो फ्लावर हुआ, इन सब चीज़ों को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं हमारे खाने में, ठीक है। ओके, तो हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट, मतलब कि क्या आपने कभी पंपकिन मतलब कद्दू, ठीक है। पंपकिन मतलब क्या होता है, कद्दू। तो क्या आपने कभी पंपकिन का जो फ्लेवर होता है, मतलब जब पंपकिन जब वो ग्रो होता है पंपकिन, उससे पहले क्या होता है, एक फ्लोवर होता है किसी भी फ्रूट को, यदि या वेजिटेबल हुई उसको जब वो ग्रो होती है उससे पहले वो क्या होती है, एक फ्लोवर होती है। देन फिर वो क्या बनती है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनती है, मतलब या तो वो फ्रूट हुआ तो वो फ्रूट बनेगा, या फिर वो वेजिटेबल हुई तो वेजिटेबल बनेगी। सबसे पहले क्या होता है, फ्लोवर होता है। तो पंपकिन के आपने फ्लोवर को कभी जो है राइस का जो पेस्ट है, ठीक है, राइस का जो भी पेस्ट होता है, मतलब राइस को आप क्या करेंगे, पेस्ट बना लेंगे राइस का, ठीक है, मिक्सर में। उस पेस्ट में पंपकिन के फ्लेवर को डिप कर मतलब उसको डुबो कर, क्या आपने कभी फ्राई करके खाया है, क्या कभी तल कर खाया है, ठीक है। नहीं तो क्या कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईटेबल पार्ट्स, मतलब ईटेबल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटेबल, ईटेबल मतलब ईटेबल, ठीक है। ईटेबल मतलब खाने लायक, मतलब जो चीज़ हम खा सकते हैं, जो चीज़ हम खा सकते हैं उसे बोलते हैं हम खाने लायक, ठीक है। मतलब जो हम खा सकते हैं वो होता है क्या, ईटेबल। ओके, समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईडेबल या फिर ईटेबल पार्ट्स, ठीक है। हम देख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको दो या उससे भी ज़्यादा उसके पार्ट्स हम खा सकते हैं। जैसे कि आपको ये प्लांट दिख रहा है, ठीक है। अब ये प्लांट है,
तो यहाँ पे देखो आपको इसके कितने पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे आप फ्लावर देख सकते हैं, बर्ड देख सकते हैं, ठीक है, स्टीम देख सकते हैं, इसकी लीफ देख सकते हैं, रूट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जिसके हम सिर्फ क्या एक पर्टिकुलर एक चीज़ खा सकते हैं, या तो फ्रूट हुआ या फिर फ्लावर हुआ उसका, वही खा सकते हैं, बाकी सब चीज़ें हम नहीं खा सकते। पर कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे तो उसकी दो या दो से ज़्यादा चीज़ खा सकते हैं, मतलब या तो हम उसकी सारी ही चीज़ को खा सकते हैं, ठीक है, जितने भी उसमें देखने को मिल रहे हैं, बर्ड हुआ, ठीक है, लीफ हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें हम खा सकते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, आपने मस्टर्ड का मीनिंग क्या होता है, सरसों, ठीक है, मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, सरसों, उस सरसों जो होता है उसको बोलते हैं हम क्या, मस्टर्ड। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो सरसों होता है, ठीक है, जो मस्टर्ड होता है, जो मस्टर्ड का प्लांट होता है, उसकी जो सीड्स होती हैं, ठीक है, जो बीज होते हैं उसके, उन्हें हम किस लिए यूज़ करते हैं, ऑयल के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उनसे हम क्या ऑयल को निकालते हैं। फिर आपने देखा होगा सरसों का तेल आपके घर में, ठीक है, और क्या करते हैं, और जो उसकी लीव्स होती हैं, उस प्लांट की लीव्स होती हैं, उन्हें हम क्या किस चीज़ में यूज़ करते हैं, एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी सब्जी के लिए हम यूज़ करते हैं उसे, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज एज फूड, ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बनाना के, ठीक है, बनाना, ठीक है, बनाना जब जानते हैं, ठीक है, केला, जैसे हम केला कहते हैं, ठीक है, तो आप जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके बनाना के दैट आर यूज एज फूड, ठीक है, आप क्या सोच सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जो बनाना है, बनाना का जो प्लांट है, हम उसको एज ए फूड यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स को। जैसे कि मैं बताता हूँ कि आप बनाना कैसा एक फ्रूट है, ठीक है, कह दें तो कि आप उसको जब कच्चा होता है तो भी खाते हैं, मतलब आप जब वो रॉ होता है, मतलब कच्चा होता है तो भी हम उसको यूज़ करते हैं, आप चिप्स बना सकते हैं बनाना की, ठीक है, या फिर जब वो पक जाता है, ठीक है, राइप्ड हो जाता है जब वो, तब हम उसको खा लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। और जो बनाना के जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, वो किस कलर के होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है, जो जो जिन्हें भी हम क्या एज ए फूड यूज़ करते हैं, ठीक है, उस कलर को हम, ठीक है, स्टीम, जो उसकी हमको स्टीम देखने को मिलेगी, ठीक है, उसमें भी फाइबर पाया जाता है, ठीक है। इसकी जो स्टीम है, बनाना की जो स्टीम रहती है, उसे अधिकतर जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे छोटे, वो खाते हुए नजर आएंगे। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम सिर्फ किस पार्ट को खाते हैं, या तो उसके फ्लावर्स हुए, या फिर या फिर वो बनाना फ्रूट हुआ, ठीक है, वो हमारे लिए हम उसे यूज़ करते हैं। और बाकी जो पार्ट है प्लांट का, ठीक है, उसे कौन यूज़ करता है, ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाते हैं, ठीक है, वो उनके लिए। तो ऑर्गेनिजम्स भी मतलब वो है तो फूड, ठीक है, कोई भी खा रहा है मतलब है तो फूड ना, ठीक है ना, वही। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। think of more examples where many parts of a single plants are used as food, ठीक है। आप और सोच सकते हैं, आप ऐसे और भी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, और भी प्लांट्स के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, जिनकी हम एक से ज़्यादा जो उसकी चीज़ें हैं हम उनको एज अ फूड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक ये पहेली का एक क्वेश्चन है, पहेली चाहती है कुछ पूछना, पहेली वांट्स टू नो, वो पूछना चाहती है, इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या कुछ ऐसे सोर्स भी हैं, जैसे कि हमने क्या देखा था कि हमारा अधिकतर जो फूड का सोर्स क्या है, या तो प्लांट्स हैं, ठीक है। सोर्स का जो भी मीनिंग है वो मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरा फर्स्ट लेक्चर को पहले जाके देखिए अच्छी तरीके से, ठीक है, उसमें आपको समझ में आएगा। मतलब हमने जो देखा था कि प्लांट्स और एनिमल्स, ये दोनों क्या है, सोर्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर हमारे फूड का जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके ये क्या सोर्स हैं। तो पहली चीज़ ये पूछना चाहती है कि ये इन दोनों के अलावा भी कुछ और भी सोर्स होते हैं क्या, ठीक है। यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है, हेल्प कीजिए पहले की। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4 यहाँ पर बोलती है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जो भी 1.3 में आपने फूड आइटम को लिस्ट किया था, ठीक है, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, चूज़ कीजिए उन आइटम्स को जिसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं, ठीक है, जिसका इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहा है, इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट जिससे कि वो फूड बनता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज़ कीजिए कि जिसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से निकलते हुए आ रहे हैं, आपको प्लांट से मिलेंगे, ठीक है, ये बोल रहे हैं वो। आइडेंटिफाई
विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ये भी आपको इसमें मेंशन करना है, मतलब ये अब 1.4 में आपको मेंशन करना है। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड टेबल प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। तो आपको यहाँ पे ये शो करना है। जैसे कि हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया ब्रिंजल करी, ठीक है, ब्रिंजल करी हमने ऊपर भी मेंशन की थी, तो ब्रिंजल करी ले ली। तो जो ब्रिंजल है, ठीक है, जैसे कि अब इस सेकंड में बॉक्स में क्या लिखना है आपको, इंग्रेडिएंट्स लिखना है और सोर्स लिखने हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स आपको पता है, सोर्स का मतलब भी आपको पता है। प्लांट्स पार्ट्स विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, और वो पार्ट, वो प्लांट का वो पार्ट लिखना है जहाँ से कि ये इंग्रेडिएंट्स जो हमें आता हुआ मिलता है, मतलब वो कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, वो है क्या एक्चुअली, ठीक है, ये लिखना है। जैसे कि ब्रिंजल हुआ, तो ब्रिंजल क्या है, प्लांट का फ्रूट है जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चिली एज स्पाइसेस, चिली, जैसे कि आपने चिली देखी, ठीक है, चिली जो आप मिर्ची है, ठीक है, तो वो क्या है, वो किसी और प्लांट की होगी, पर वो भी क्या है, एक फ्रूट है। चिली भी क्या है, एक फ्रूट है, ठीक है। आप फ्रूट का मतलब यही ना समझें कि वो सिर्फ मीठा है तो वो सब आप फ्रूट में समझ लें, ठीक है। फ्रूट मतलब कोई भी प्लांट है उसका जो फल है, ठीक है, उसे हम फ्रूट कहते हैं। जैसे कि टमाटो भी एक फ्रूट कह सकते हैं हम, जैसे उस पर्टिकुलर प्लांट का टमाटो क्या है, एक फ्रूट है, ठीक है। पर टमेटो बनने से पहले जब वो टमेटो नहीं था, जब उसका फ्लोवर आया था, ठीक है, छोटा सा जब वो बना था, तब वो उसका फ्लोवर है। तो फ्लोवर एंड फ्रूट, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फ्रूट का मतलब यही नहीं कि जो हम खाते हैं बाजार से मिल लेकर आते हैं, ठीक है, अंगूर वगैरह, अंगूर जो हुए, केले वगैरह, सेफल हुए, यही फ्रूट्स है, ठीक है। फ्रूट्स मतलब पर्टिकुलर, चिली भी एक फ्रूट है उस प्लांट के लिए, ठीक है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, ठीक है, आप ऑयल देख सकते हैं, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, सीड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, मस्टर्ड अभी बताया मैंने, सोयाबीन आप भी जानते हैं भी हैं, सोयाबीन ऑयल बनता है, ठीक है, अदर पार्ट्स, अदर प्लांट्स, ठीक है। तो ये सब क्या सीड के अंदर आती हैं, ठीक है। आपको बीज जैसे देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या करा, हमने बताया कि ये क्या है, सीड है। ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है प्लांट का। चीले क्या है, फ्रूट है। तो हमने ऐसा बताया, तो हमको ये पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 4 में आपको एक और एग्जांपल लेना है, उसे यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ही देखिए आपको अच्छा सजेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोल रहे हैं, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, ठीक है। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, ठीक है, मतलब ऐसा है, ये कह रहा है कि आप हर किसी प्लांट को जो है ना खाना चालू मत कर दीजिएगा, ठीक है। वो मे बी पॉइजनस भी हो सकते हैं, वो जहरीले भी हो सकते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स। एक्टिविटी 5 क्या बोलती है, एक्टिविटी 5 देखते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना। आप जानते हैं चना क्या होता है, मूंग भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, उनकी जो ड्राई सीड्स है उनको लीजिए, ठीक है, मतलब जो आप लेकर आते हैं बाजार से, ठीक है। खड़ी खड़ी जो मूंग आती है ना, यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये सॉरी, ये देखने को मिल रही है, ठीक है। चना देखने को मिल रहा है और ये मूंग देखने को मिल रही है, तो आप इनको लीजिए, ठीक है। फिर क्या कीजिए, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव्स दिस असाइड फॉर अ डे। मतलब क्या कीजिए, पानी के अंदर उसको भिगो कर रख दीजिए। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या करना है, ड्रेन दी वाटर कम्प्लीटली, उसमें से पानी अलग कर लीजिए, ठीक है। एंड लीव दी सीड्स इन दी वैसाल, ठीक है, जो वैसल है ना उसमें जो है उन्हीं लीव्स उसमें उसी में रहने दीजिए, ठीक है। लीव दी सीड्स उसी में रहने दीजिए, उस वैसल में ही, ठीक है, जिसमें आपने उनको रखा था पहले। पानी को हटा दीजिए, ठीक है। wrap them with a piece of wet cloth and सेट असाइड, मतलब कि कीजिए, एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, यदि कॉटन यहाँ पे मेंशन नहीं, बता देता हूँ आपको। कॉटन का कपड़ा लीजिए, कॉटन के कपड़े को पूरी तरीके से गीला कीजिए, वेट, ठीक है। उस कॉटन के कपड़े के अंदर उन सीड्स को रख दीजिए और उसको भिगोकर मतलब पूरी तरीके से पैक कर रख दीजिए, ठीक है, कपड़े को ऐसे ढक कर। फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन दी सीड, ठीक है, उसी दिन आप क्या है उन सीड्स में कुछ चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ दी सीड्स, आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ छोटा सा स्मॉल स्ट्रक्चर जो है बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसा देखने को मिले। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, यदि ऐसा देखने को मिले तो इसका मतलब क्या है, सीड जो है आपके वो क्या स्प्राउट बन चुके हैं, ठीक है। स्प्राउट वर्ड सुना है आपने, स्प्राउट्स क्या होते हैं, जो सीड्स हैं वो इस तरीके के दिखने लग जाए, वो उनके ऊपर वाइट वाइट दिखने लग जाए, ठीक है, तो वो स्प्राउट बन चुके हैं, ठीक है। तो स्प्राउट, इफ़ नॉट वॉश दी सीड्स इन वाटर, ड्रेन दी वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, नेक्स्ट डे के लिए रख दीजिए उसको वापस से, कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, फिर से उसको गीले कपड़े, उस कपड़े को हमेशा गीला रखना है आपको। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, यदि आप नेक्स्ट डे देखते हो तो यदि सीड जो है पूरी तरीके से स्प्राउट हो चुकी हैं तो आप क्या कर सकते हो, आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउट सीड, अब उनको आप धो लीजिए। यू कैन ईट दैम नाउ, आप क्या उन्हें खा सकते हो।
दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, आप या तो आप उसे बॉईल कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, ऐड सम स्पाइसेस, आप उसमें मसाला जो है डालकर, और गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, ठीक है, आप उसे अच्छा स्नैक बना सकते हो, ठीक है। आप समझ में आ रहा है, मतलब आप एज ए स्नैक, या फिर मतलब कि आप जो है ब्रेकफास्ट में उसे जो है खा सकते हो, ठीक है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, ठीक है, आप जानते हैं कि हनी जो है, जो शहद है, वो कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से बनता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज की बजिंग अबाउट, मतलब कि कहने का मतलब है कि आपने कभी बी हाइव को देखा है। बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। हाइव मतलब छत्ता, बी मतलब जैसे हम मधुमक्खी बोलते हैं, आप यूँ जानते हो बी, तो बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। तो बी हाइव पर क्या आपने देखा है कि कभी आपने देखा हो उस पर जो मधुमक्खी बीज जो हैं वो बजिंग करते हुए भुनभुनाती, उस पर आपने इस टाइप से देखा होगा जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अबाउट बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज क्या कलेक्ट करती हैं, नेक्टर। वट नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस। क्या कलेक्ट करती हैं, स्वीट जूस। कहाँ से कलेक्ट करती हैं, फ्लावर्स से, ठीक है। कभी आपने देखा होगा फ्लावर्स लगे हुए हैं ये तो हों आपके घर में, तो आप देखिए जो मधुमक्खी है उसके ऊपर उनके ऊपर आकर बैठती है काफ़ी देर तक, और फिर उनमें से क्या करती है, नेक्टर लेती है, ठीक है, जूस लेती है, और फिर वो उसे आकर कहाँ, इसमें आकर कलेक्ट करती है, ठीक है। फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, ठीक है, वो क्या कर देती है, इसको हनी में कन्वर्ट कर देती है, और ये जो हाइव इसको देखने को मिल रहा है छत्ता, उसमें स्टोर कर देती है, उसमें रख देती है, ठीक है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब इसका जो नेक्टर है, ठीक है, जो इसका जूस है वो आपको जो साल में एक बार देखने को मिलेगा, ठीक है। साल में कभी एक बार देखने को मिलेगा, मतलब कि किसी छत्ते में से जो है ना आप कलेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आज निकाल के ले गए तो कल वापस बन गया, ठीक है, या फिर एक महीने में बन गया, तो उसको काफ़ी समय लगता है, वो काफ़ी दिन में उसको कलेक्ट करती हैं, तो आपको करीबन एक साल बाद जो है आपको पर्टिकुलर इसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक्टर। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर, ठीक है। तो बीज बीज क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं नेक्टर को, ठीक है, अपने यूज़ के लिए इस हाइव में, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर वो इससे यूज़ करती हैं साल भर। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट जब हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक बी हाइव है, छत्ता है, तो हम क्या करते हैं, उसे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हम उसको एज ए हनी यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया, जब हमको पता लगता है कि यहाँ पर देखिए कि ये छत्ता देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसे कलेक्ट कर लेते हैं हमें, ठीक है, हम उसे तोड़ लेते हैं, फिर हम उसे एज अ हनी यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। वाट डू एनिमल्स ईट, अब हमारा टॉपिक है कि एनिमल्स क्या खाते हैं, ठीक है ना। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई कैटल या पेट है क्या घर में। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट, ठीक है, क्या या तो फिर डॉग हो या कैट हो, बिल्ली, बफेलो हो, ठीक है, या फिर कोई गॉट हो, ठीक है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, यदि आपके पास है तो आप अवेयर हो गए कि वो क्या खाते हैं, ठीक है। द एनिमल्स ईट, ठीक है। वाट अबाउट अदर एनिमल्स, ठीक है, वो अदर एनिमल्स हैं तो वो क्या खाते हैं, ठीक है। यदि आपके पास डॉग है तो आप जानते होगे कि डॉग क्या खाता है, पर आपको पता है कि क्या कैट क्या खाती है, ठीक है, तो वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं आप। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वेरल, पीजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, ठीक है, आपको पता है कि कभी आपने ऑब्जर्व किया है या फिर कि स्क्वेरल जो गिलहरी होती है, या पीजन हुआ, ठीक है, कबूतर, या लिजार्ड हुई आपकी छिपकली, ठीक है, या फिर स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स जो कीड़े मकड़ होते हैं वो क्या खाते हैं, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, क्या आपने कभी देखा है क्या, ठीक है। एक्टिविटी 6 क्या बोलती है, एक्टिविटी 6 में आपको क्या करना है, एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, for some of them type of food they eat is also given, fill in the blanks in the table, मतलब कि क्या करना है, एक्टिविटी 6 में आपको करना है कि आपको वहाँ पर एनिमल्स के बारे में लिखना है, मतलब आपको 1.5 जो टेबल है उसमें क्या करना है, आपको कुछ एनिमल, एक्टिविटी 6 के अकॉर्डिंग जो 1.5 जो टेबल है उसमें आपको एनिमल्स को के नाम लिखे हुए हैं, आपको उनका जो फूड है वो खाते हैं वो आपको मेंशन करना है, ठीक है, यहाँ पर, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 7 क्या बोलती है, हैव यू लुक अगेन इन टेबल 1.5, आपको फिर से 1.5 टेबल को देखना है, जैसे आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं फिर देखना है। एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलोज, प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और
प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। ठीक है, आपको वो एनिमल्स को, जैसे कि आप यहाँ पे सारे एनिमल्स के जो भी वो खा रहे हैं वो फूड आप मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, रेट क्या खाता है आपको मेंशन करना है, लॉइन क्या खाता है, मीट खाता है, तो ये से आपने ये सब मेंशन कर लिया। आपको क्या करना है, आपको 1.6 जो टेबल दे रखी है, ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको ये जो एनिमल्स हैं आपको ग्रुपिंग करनी है कि ऐसी कितने एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स या फिर प्लांट्स के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें खाते हैं। ठीक है, तो आपको वो इस ग्रुप में लिखना है, इस वाले ग्रुप में लिखना है। ठीक है, तो वह प्लांट्स जो कि प्लांट्स या फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्बीवोरस। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्बीवोरस। ठीक है, हार्बीवोरस, हार्वी या फिर आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, हरी। ठीक है, हरी मतलब प्लांट्स के कैसे देखने को मिलेंगे, हरे देखने को मिलेंगे। तो हार्बीवोरस मतलब वो जो वह एनिमल्स जो कि क्या खाते हैं, प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं, जैसे काऊ हुआ, ठीक है, गोट हुई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, दूसरे किसी एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लॉयन हुआ, तो आपको वो यहाँ पे लिखना है। तो कार्निवोरस, ठीक है, तो कार्निवोरस मतलब जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, दूसरे एनिमल्स को खाकर अपना जो है भूख को जो है पूरी तरीके से शांत करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। ठीक है, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ठीक है, डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे देखे हो कि जो कि प्लांट्स भी खाते हो और क्या एनिमल्स को भी खाते हो। ठीक है, तो प्लेस देम इन ग्रुप 3। यदि आपको पता है तो आप उसको प्लेस 3 है मतलब ऑमनीवोरस में रखिए। ठीक है, तो ऑमनीवोरस क्या होता है, ऑमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, वो होते हैं क्या, ऑमनीवोरस। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर दी सेपरेटली इन दी 3 कॉलम्स एज शोन। ठीक है, आपको पूरी तरीके से सेपरेटली इसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओके, समझ में आया, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से। ठीक है, पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। तो आप ह्यूमन बींग को कहाँ प्लेस करेंगे इस टेबल में, क्या ह्यूमन बींग कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है या हर्बीवोरस, तो आप उन्हें कहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, देयर आर मेनी अमोंगस्ट अस। ठीक है, वी नो दैट देयर आर मेनी अमोंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। ठीक है, मतलब कि हम देखिए कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास फूड, खाने का फूड मतलब कैसे क्या है कि उनको अवेलेबल नहीं हो पाता। ठीक है, वीट हुआ, ठीक है, हम जो खाते हैं वो उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता, कुछ ऐसे लोग देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, हमारे वर्ल्ड में वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन ग्रोन इन दी कंट्री। हम वो तरीके जो है चाहिए कि जिससे कि हम क्या कर सकें, वो हमें तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे कि हम क्या और ज़्यादा फूड जो है ग्रो कर सकें और ज़्यादा फूड की पैदावार कर सकें हमारी कंट्री में। दैट विल नॉट बी इनफ। ठीक है, दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजीली अवेलेबल इन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। ठीक है, ठीक है, हमारे लिए इनफ नहीं होगा। ठीक है, हमारे लिए इनफ नहीं अभी जो फूड है, मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वो तरीके अब जो है फाइंड करना पड़ेंगे जिससे कि हम क्या करें, फूड को ईजिली अवेलेबल कर पाए हर व्यक्ति तक। ठीक है, हर टू ईच एंड एवरी वन। ठीक है, हर व्यक्ति तक जिसके पास के खाना नहीं है। ठीक है, तो पहली चाहती थी कि क्या हम उनको कहाँ प्लेस करेंगे, तो आप जो यदि आप देखें तो जो ह्यूमन बींग है वो खा सकता है, वो जो आपको देखने को मिलेगा वो एनिमल्स के प्रोडक्ट को भी खाता है। ठीक है, एनिमल्स को भी खाना देखने को मिलता है, और वो जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाता है। ओके, ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है फर्स्ट साइंस का वो हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हमने इन जो कीवर्ड्स हैं इनका मतलब जो है अच्छी तरीके से समझा है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।